नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इंटर जो स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए जो खान सर का जो सेट हम लोग चला रहे हैं, खान सर का जो सेट होगा आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 8 और 9 दो सेट करेंगे। तो चलते हैं सेट नंबर 8 में चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन, सेट 8 नंबर हम लोग का है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो एक का हो जाएगा आपको 4 नंबर, लोथल जो है प्राचीन शहर हो गया, एक का 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो 2 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कहाँ पे, सारनाथ में। क्वेश्चन 3 करा कि ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना किया था। तो 3 का होगा 3 नंबर, कौन, सत्यशोधक समाज का किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे तीनों में। तो कौन था, BR अम्बेडकर। 4 का आपको होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 करा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। तो दोनों में समझौता कब हुआ था। तो 5 का आपको आंसर 1 नंबर, 1916 में। कहाँ पे, लखनऊ समझौता 1916 में किया गया था जी। इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का दोनों का समझौता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। तो 11, 9, 5, 7, कितना, 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 7 सदस्य थे। 100 से साइमन और 100 से 7। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 का रहा कि 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 में कौन किया था आपको। 7 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन 8 में आते हैं लोग। 8 का रहा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका था। यह कथन अब्राहम लिंकन का। 8 का हो जाएगा 2 नंबर, अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 का रहा कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। किसके साथ नहीं थे। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं था। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कास्ट फेडरेशन में था। बौद्ध धर्म में थे वो। संविधान को निर्माण प्रक्रिया किए थे, बिल्कुल सही, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का इसमें सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया। तो 11 का होगा 2 नंबर, यानी 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन 12 करा कि कानूनी अधिष्ठता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो 12 का आपको हो जाए 1 नंबर, हॉब्स किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है किसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो 13 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राज्य एवं समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे देता है, किससे प्रेषित करता है। तो 14 का आपको 3 नंबर, किससे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का रहा कि पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं क्या। तो इसको क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं, या वार्ड पार्षद बोलते हैं, कि संसद बोलते हैं, या तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। तो 15 को हम लोग बोलते हैं क्या, वार्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 करा कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दे दिए गए हैं। ऐसे चेक समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार यह दे होगा। कौन बात ये बोला था, कौन बोला था। तो 16 का आपको 1 नंबर, KT शाह। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं लोग। 17 करा कि किसने
निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? विजय रूपानी। क्वेश्चन 18 करा कि निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होती है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी होती है? तो 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, समवर्षा रेखा कहते हैं इसको। 20 में आते हैं, क्वेश्चन 20 का रहा कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र होती है? कहाँ पे? तो 20 का आपका 2 नंबर, कहाँ पे? ब्राजील में, ब्राजील। आगे देखते क्वेश्चन 21 का रहा कि मुरादाबाद कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो 21 का आपको हो जाए 1 नंबर, पीतल के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? यूपी का एक जगह है मुरादाबाद। अच्छा, तागानिका झील कहाँ है? टाकानिका झील कहाँ है? क्वेश्चन 22 में कहाँ है आपको? तो हो जाएगा ये अफ्रीका में, ताकानिका झील का अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, क्वेश्चन 23 कर आपको कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? किससे करती है? तो आपको म्यांमार से करती है। 23 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, क्वेश्चन 24 में आते हैं हम लोग, कह रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो 24 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता। क्वेश्चन 25 का आपको कि 8 डिग्री तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो 25 का आपको 1 नंबर, भारत है। 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच भारत देश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, 26 का महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से भी जाना जाता है? इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। 26 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 27 में आते हैं, 27 का रख निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो 2 नदी होती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। यह दोनों नदी एस्चुरी बनाती है और पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि अरब सागर में जा गिर जाती है, नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं लोग, क्वेश्चन 28 करा कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा कहलाती है कौन? तो 28 का आपको 2 नंबर, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। क्वेश्चन 29 में आते हैं, मयूरभंज खनिज क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ पे है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं 30 का 1 नंबर, अरहर को तूर दाल के अन्य नाम से भी जाना जाता है, अरहर को। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, 31 में आते हैं, 31 का रहा कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी होती है? तो आपको हो जाएगा 31 का हो जाएगा 1 नंबर, जलोढ़ मिट्टी में उत्तरी मैदान में और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाया था, इसीलिए उत्तरी मैदान का जो भी और उत्तर भारत का जो भी मिट्टी है वह ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, 32 का रहा कि डेका बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवक दुर्लभ और लुप्त प्रजाति के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। अच्छा, क्या है? तो 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, रेड डाटा बुक जो जारी करता है। 33 में क्वेश्चन, बाजार मांग वक्र होता है, कैसा होता है? तो 33 का हो जाएगा 2 नंबर, क्या? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, 34 का रहा कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो 34 का आपको हो जाएगा, कहाँ किया था? नेपाल गया था। कहाँ पे? नेपाल, याद रखिएगा, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। 35 का होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं,
छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय लोकनृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा कहाँ का? गुजरात का हो जाएगा। 36 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 का की मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर एपीकल्चर। 38 में आते हैं क्वेश्चन 38 का कि कोशिका की खोज की गई है। तो 38 का 1 नंबर रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। 39 में आते हैं 39 का कि पाश्चुकरण है क्या एक? तो 39 का हो जाएगा 4 नंबर निम्न और उच्च ताप का तापांतर होता है। निम्न और उच्च ताप उपचार कहलाता है पाश्चुकरण। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं आगे। क्वेश्चन 40 में लगाते हैं श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? तो पहला 40 का हो जाएगा 2 नंबर नाक होता है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन होता है? अगर वही कहा कि किसी को खाना खाते या किसी चीज़ खाते हैं तो पहला अंग कौन सा होता है? मुंह होता है। तो श्वसन तंत्र का पहला अंग नाक होता है। क्वेश्चन 41 में आते हैं कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है क्या? तो महाधमनी का 41 का हो जाएगा महाधमनी बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 42 का कि भ्रूण को जन्म देना कहलाता है क्या? तो 42 का हो जाएगा 3 नंबर प्रसव कहलाता है। 43 में आते हैं। 43 का कि नेचुरल हिस्ट्री। क्वेश्चन 43 1 मिनट। क्वेश्चन 43 का को कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 43 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। एड्स एक जनित रोग है। तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। 44 का आपको 3 नंबर आएगा। 45 में आते हैं लोग। 45 का कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। गेंदा, ब्रेड मोल्ड या तो आलू या तो अदरक। तो 45 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर हो जाएगा मोल्ड हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। क्वेश्चन नंबर 46 आइए। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है? तो आपको बेरी होती है। 46 का 3। 47 में आते हैं। 47 का आपको कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करता है कौन? तो 47 का आपको 1 नंबर हो जाएगा कौन? द्रव करता है। 48 में आते हैं। 48 का कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना होता है? तो आपको हो जाएगा 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 का कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समानांतर हो तो यानी कि ऐसे हो तो समानांतर हो तो कौन सा होगा? त्वरण बदल रहा है या तो त्वरण समान है या तो त्वरण शून्य या तो फिर वेग शून्य है। तो 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन 50 में आते हैं। 50 क्वेश्चन कर आपको कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 50 का आपको हो जाएगा 4 नंबर संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 51 में आते हैं। गति ऊर्जा एक उदाहरण है किसका? तो ये आपको हो जाएगा चलती कार का, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण का, खिंचाव मुक्त बैंड का, यानी कि सभी को हो जाएगा 1 2 4 का। 52 में आते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे होती है? तो 52 का 1 नंबर आयाम से होती है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। क्वेश्चन 53 का कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो 53 का आपको हो जाएगा 4 नंबर पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग 1/6 भाग होते हैं। 54 का कि प्रत्यास्थता मापक का एसआई इकाई क्या होती है? तो 54 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? पास्कल होती है। 55 का कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है?
तो 55 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। आगे देखते हैं 55 का हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। 56 में मिलवाते हैं 56 का आपको कि ओडोमीटर जिस प्रकार की मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। तो 56 का आपको हो जाएगा गति या तो पदयात्रा या तो सु या तो दिशा। तो कंपास से क्या मापते हैं? दिशा मापते हैं हम लोग। 57 में आते हैं हम लोग 57 का आपको क्या कह रहा है कि एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो वह पदार्थ क्या होगा? तो 57 का 3 गैस होगा। 57 का 3 एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो वह पदार्थ गैस होगा। अच्छा, निम्न में कौन अधातु है? कौन सा एक अधातु है बताइए? कॉपर, आयरन, फ्लोरीन या तो सोडियम। कौन सा? 58 का आपको हो जाएगा फ्लोरीन जो होता है वो क्या अधातु है। कॉपर धातु है, आयरन फेरम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। 59 का कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होती है? न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, या तो ट्रिटियम का, या तो फिर ड्यूट्रियम का। सबसे अधिक किसका होता है? तो आपको हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 का कि बी बेरिलियम, बोरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो 60 का आपको हो जाएगा किसका हो जाएगा? 1 नंबर बोरोन का होता है। 61 का कि कौन सा कथन आपको गलत हो जाएगा? कह रहा कि पीत रस अम्लीय होता है। नहीं, पीत रस क्या होता है? क्षारीय होता है। यही गलत हो गया पहले। पीत रस क्या है? क्षारीय होता है। अच्छा, ऑप्शन बी देखते हैं। पीत रस का स्राव लीवर द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। आमाशयी रस में अम्ल होता है। बिल्कुल सही बात है। पीत रस क्षारीय होता है। बिल्कुल सही बात है। पीत रस अम्लीय नहीं होता है, पीत रस क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 कर आपको कि अमोनिया आयन है तो एक संयुग्मी अम्ल होता है। 63 में आते हैं हम लोग। 63 करा कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो 63 का आपको जाएगा 2 नंबर 6 घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं लोग। 64 करा कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय को रोका जा सके? तो आपको 64 का 1 नंबर जिंक का जस्तीकरण किया जाता है, लेप चढ़ा दिया जाता है जस्ता का। 65 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो 65 का 4 यूरेनियम जो होता है आपको जीवाश्म ईंधन नहीं है। 66 में आते हैं लोग। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन था? तो आपको हो जाएगा 66 का 2 नंबर नायलॉन था आपको। 67 में आते हैं लोग। 67 करा कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था? कौन? 67 का आपको हो जाएगा 2 नंबर डॉक्टर राजेंद्र कुमार। वकालत आपको छोड़ दिया था। 68 में हम लोग आते हैं। 68 करा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी बेगूसराय जिला में पड़ता है। बरौनी कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन करा आपको। 69 करा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री कौन अभी? मनसुख मंडाविया, किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण FSSAI के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर गाजियाबाद। कहाँ पे? यूपी में। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन रहेगा? तो 70 का आपको होगा 3 नंबर 2030 तक। 71 में आते कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जयप्रकाश नारायण से।
तो 71 का 1 नंबर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण कहाँ का? बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से? बिहार से। 72 में आते हैं। क्वेश्चन 72 करा कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित था? तो टीपू सुल्तान कहाँ से था? श्रीरंगपट्टनम, हैदराबाद, बीजापुर या तो औरंगाबाद। तो 72 का हो जाएगा 3 नंबर, श्रीरंगपट्टनम से था टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? तो 73 का हो जाएगा 4 नंबर, अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 74, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में। 74 का 4 नंबर। 75 करा कि धर्म दीन इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कौन किया था? 75 1 नंबर, दीन इलाही अकबर ने चालू किया था। एक धर्म था जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपको 76 करा कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 76 का 1 नंबर, आंगसी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंगसी टिसियांग, जो एशिया का सबसे लंबी नदी है और विश्व का तीसरा स्थान है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी होती है। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम बताइए क्या था? 77 का हो जाएगा आलम आरा। क्या था? बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। क्वेश्चन 78 में आता है। 78 करा कि ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो 78 का हो जाएगा आपको जून 2016 में किया गया था, याद रखिएगा इसका। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या होता है? तो भारत का रैंक क्या था? तो 79 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 63 था। क्वेश्चन 80 में आते हैं। 80 का रहा कि आपको जापान के संसद को क्या कहते हैं? तो जापान के संसद को क्या कहते हैं? तो 80 का आपको 2 नंबर, द नेशनल डाइट बोलते हैं। जापान के संसद को डाइट बोलते हैं। 1881 क्वेश्चन कह रहा आपको 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो 81 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, व्युत्पत्ति सिद्धांत था। क्या था? व्युत्पत्ति का सिद्धांत। 82 में आते हैं। 82 का आपको कि किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? किसको? तो 82 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हाथी को। क्वेश्चन नंबर 83 आता है। 83 क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो 83 कौन नहीं होगा? 83 का 1 नंबर हो जाएगा। 4 मीनार आपको नहीं होता। कौन को? लाल किला है, ताजमहल है और एलिफेंटा के गुफा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। 84 करा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके आधार पर अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर पर रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है? तो 84 का आपको जाएगा 2 नंबर, मार्च 2018 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 85। 85 कर आपको कि भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है? ठीक है, तो 85 का आपको हो जाएगा कौन नहीं सही है? तो 3 इसका सही नहीं है। इन्हें संसद में मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार, हाँ, मतदान का अधिकार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ट्राई होने पे इसके मत का अधिकार पड़ता है। तो अच्छा, कौन कौन सही होता है? यह मंत्रिमंडल का सदस्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक, सही बात है। इन्हें भारत में सभी अदालत में सुनवाई का अधिकार है? बिल्कुल सही बात है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो 85 का 3, इनको संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता। तो दोस्तों, ये हम लोग का था खान सर का सेट नंबर 8 का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।